गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको अपने लाए हैं इलेक्ट्रिक करंट। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट बेसिकली है क्या, पहले इसको जानेंगे और समझेंगे। आपने पहले चार्ज के बारे में स्टडी किया, चार्ज को अच्छी तरह से समझा। अब आप करंट को समझने की कोशिश करो। करंट बस फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज आपको पता है, तो चार्ज के फ्लो को ही करंट कहा जाता है। किसी भी कंडक्टर से यूनिट टाइम में उसके क्रॉस सेक्शन से जितना करंट चार्ज पास होगा दैट इज नोन एज करंट। यानी आप करंट को डिफाइन कर सकते हो, नेट चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है उसी को हम लोग करंट कहते हैं। अगर डेल क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है इन टाइम डेल टी किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो करंट हो जाएगा क्या, डेल क्यू बाई डेल टी। यानी ये कोई क्रॉस सेक्शन है, इससे जो चार्ज फ्लो हो रहा है इन यूनिट टाइम, मान लिया डेल क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है इन टाइम डेल टी, तो करंट इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी। और इस करंट का जो डायरेक्शन होगा, इस करंट का जो डायरेक्शन होता है, सपोज दिस इज द कंडक्टर, इसके क्रॉस चार्ज का फ्लो हो रहा है। चार्ज का फ्लो इस प्रकार से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखा रहे हैं हम लोग। तो करंट का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। यानी अगर नेगेटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा है तो करंट आपका इधर से इधर आएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होता है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज के क्रॉस होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज आपका, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट इस प्रकार से दिखाया गया हो, तो करंट का डायरेक्शन भी यही होगा। जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज का होता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का होता है। या फिर जो डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज का होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब यहां पे कंफ्यूज मत हो ना, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की बात भी हम कर रहे हैं, फिर इसको स्केलर बोला जाता है। हाँ, करंट स्केलर क्वांटिटी है। इसको आप दो तरीके से सोच सकते हो। फर्स्ट आप ये समझो, जो वेक्टर एडिशन का लॉ है करंट उसको फॉलो नहीं करता है। और वेक्टर तो उसी को कहेंगे जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हो। करंट उसको फॉलो नहीं करता है, इस कारण से करंट को हम लोग स्केलर करते हैं। सेकंड वन, डायरेक्शन भी की बात किया जाए तो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो प्रॉपर्ली नहीं है। एक्चुअली वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन पे। इलेक्ट्रॉन नॉर्थ टू साउथ जा रहा है तो करंट साउथ टू नॉर्थ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग करंट को स्केलर के क्वांटिटी में रखते हैं। बेसिकली इसका रीजन यही आप लोग, इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट्स व्हाई करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब देखो, करंट स्केलर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? इसका एसआई यूनिट है एम्पियर। या फिर सीजीएस यूनिट की बात करें तो करंट का सीजीएस यूनिट होता है ईएमयू ऑफ करंट, या फिर जिसे बायोट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोट। यानी 1 एम्पियर इज इक्वल टू, आप रिलेशन निकालोगे 1/10 बायोट मिलेगा। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1/10 बायोट। फिर सुन ले आप, करंट क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट एम्पियर, सीजीएस यूनिट ईएमयू करंट या फिर बायो। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1/10 बायो। अब देखो, अब डायरेक्शन की बात कर रहे थे हम लोग, इसका डिफाइन किए थे, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम। तो इस क्रॉस सेक्शन से जितना करंट इंटर कर रहा है, यहां से क्या उतना ही करंट बाहर निकलेगा।
हाँ बिल्कुल उतना ही करंट बाहर निकलेगा जितना इस क्रॉस सेक्शन से इंटर किया है, उतना ही करंट दूसरे क्रॉस सेक्शन से बाहर निकलेगा। अब सिंपली ये समझ लो किसी पाइप से अगर पानी को इंसुलेट कर दो वाटर को, तो दूसरे इनमें से उतना ही पानी निकलता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आप काम लगा सकते हो। किसी एक कंडक्टर के एक क्रॉस सेक्शन से जितना करंट पास करेगा, दूसरे से उतना ही करंट बाहर आएगा। तो क्या ये क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता? और क्रॉस सेक्शन को कहीं कम या ज्यादा कर दिया जाए, इधर कम कर दे इधर ज्यादा कर दे, तो भी क्या सेम रिजल्ट आएगा? सपोज हमारा इस प्रकार से हो, इस सेट का कंडक्टर हो, यहाँ क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, यहाँ ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ, फिर ज्यादा हो गया, तो भी क्या सेम करंट जितना करंट क्रॉस सेक्शन से इंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा? हाँ बिल्कुल उतना ही बाहर निकलेगा, क्योंकि करंट है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करता। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन जो भी हो, फ्लो चार्ज उस पर डिपेंड नहीं करता है। जितना इंटर करेगा चार्ज, उतना ही चार्ज बाहर निकलेगा। दैट मींस कितना करंट इंटर कर रहा है, उतना ही करंट बाहर निकलता है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ इलेक्ट्रिक करंट। इस बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे ही आप कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस अभी हम लोग करते हैं यहाँ पे, उसके बाद उसके आगे बढ़ा जाएगा। देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कर रहा है ए वायर कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, व्हाट इज द चार्ज दैट हैज फ्लो थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकंड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज दिस कॉरस्पॉन्ड टू। पहले तो आपको निकालना है चार्ज, कितना चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करेगा, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास? करंट दिया हुआ I इक्वल टू 2 एम्पियर, टाइम मालूम है 1 सेकंड, T इक्वल टू 1 सेकंड। आपने भी पढ़ा है I इक्वल टू डेल Q बाय डेल T, यानी Q बाय T। Q इक्वल टू क्या हो गया? I आपको पता है 2 एम्पियर है, टाइम 1 सेकंड है, तो Q हो गया 2 कूलम। दिस इज द आंसर ऑफ चार्ज। इसी का सेकंड क्वेश्चन भी क्या करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ वी नो Q इक्वल टू आपने पढ़ा है Ne, Q का मान आपने निकाला है 2 कूलम, N आपको फाइंड करना है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस 1.6 × 10⁻19 कूलम। N इक्वल टू क्या हो गया आपका? 2 by 1.6 × 10⁻19। डिवाइड करेंगे आप, ऊपर चला जाएगा, यानी 2 × 10⁻19 by 1.6। सॉल्व कीजिए। दिस इज 1.25 × 10⁻19। दिस इज योर आंसर। देख लें इसको एक बार। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेक आउट 20 इलेक्ट्रॉन्स each having a charge of 1.6 × 10⁻19 coulomb pass from a point A towards another point B in 0.1 second. What is the current in ampere and what is its direction? तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, टाइम पता है, करंट निकालना है। तो देखें इसका सॉल्यूशन आप। n इसको तो कितना दिया हुआ है? 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। यहां से चार्ज आपको तो मालूम हो जाएगा, Q = Ne, that means 10⁻20 × 1.6 × 10⁻19।
नहीं हो गया ये क्या 10 into 1.6 यानी 16 कूलम। चार्ज आपका कितना हो गया 16 कूलम। मालूम करना है करंट, तो I इक्वल टू आपने पढ़ा है Q बाई T। Q आपका निकला 16, टाइम दिया हुआ है आपका 0.1 सेकेंड, दैट मींस 160 एम्पियर। दिस इज योर आंसर। अब करंट हमारा निकालना था, करंट तो मालूम हो गया। अब इसके डायरेक्शन को भी चेक करना है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। बताओगे आप क्या होगा डायरेक्शन? करंट का डायरेक्शन आपने क्या पढ़ा है? हमेशा अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब क्वेश्चन देखो आप, पास फ्रॉम ए पॉइंट A टुवर्ड्स अनदर पॉइंट B इन 0.1 सेकेंड। इतना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है A टू B, तो करंट कहां जाएगा? From B to A. And direction of current is from point B to point A. ठीक है, ये आपका हो गया। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, the current in a wire varies with time according to the relations I is equal to 3 ampere plus 2 ampere per second into t। तो इससे पूछा गया है how many coulomb of charge pass through a cross section of the wire in time interval 0 to 4 second। तो करंट और टाइम के बीच रिलेशंस दिया हुआ है, चार्ज पूछा जा रहा है इन इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 4 सेकेंड। तो देखो ऐसा जब भी क्वेश्चन मिले कि एक फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे I क्या है T पे डिपेंड कर रहा है। T के वैल्यू को जैसे से चेंज करोगे I का वैल्यू आपको चेंज मिलता चला जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग कैलकुलस का हेल्प लेते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का हेल्प लेते हैं। यहाँ पर भी हम वही काम करने जा रहे हैं। रिलेशनशिप आपका दिया हुआ I को तो 3 एम्पीयर प्लस 2 एम्पीयर बाई सेकंड इनटू T। तो हमें चार्ज निकालना है। आपने पढ़ा है I इक्वल टू dq बाई dt। यहाँ से dq इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू dt, नॉट इंटीग्रेटेड विथ प्रॉपर लिमिट 0 to 4 सेकेंड। तो dq को इंटीग्रेट करेंगे आप तो q मिल जाएगा, यहाँ इंटीग्रेट करें I dt टाइम 0 to 4 सेकेंड दिया हुआ। dq का इंटीग्रेशन q हो गया, I बाहर निकला, dt का इंटीग्रेशन t हो गया, इंटरवल 0 to 4 सेकेंड। सॉरी I का पहले वैल्यू आप पुट कर लो, यहाँ पे I into dt हो गया, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dq इक्वल टू q हो गया। I आपका कितना दिया हुआ है 3 प्लस 2t इंटू dt 0 to 4 सेकेंड। यहाँ से q इक्वल टू क्या आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ 3 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt। अलग अलग कर लिए दोनों को, with proper limit 0 to 4 सेकेंड, यानी q इक्वल टू आ गया dt का इंटीग्रेशन t हो गया 0 to 4 सेकेंड प्लस 2 बाहर निकला t dt का t स्क्वायर बाई 2 हो गया 0 to 4 सेकेंड, यानी q इक्वल टू हो गया आपका 3 अपर लिमिट कितना 4 माइनस लोअर लिमिट। सेम प्रोसेस, अपर लिमिट को क्या स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट, यानी q इक्वल टू क्या हो गया आपका 4 3 12 प्लस 2 into 16 by 2 यानी 8।
Q इक्वल टू आ गया 12 प्लस 16, कितना हो गया आपका 28 कूलम। ये आपका चार्ज निकल गया 28 कूलम। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहा है व्हाट कांस्टेंट कैन ट्रांसपोर्ट सेम चार्ज इन द सेम टाइम इंटरवल। सेम टाइम इंटरवल में सेम चार्ज, कितना चार्ज फ्लो करेगा। व्हाट कांस्टेंट कैन ट्रांसपोर्ट, कितना कैन पास करता है इस चार्ज को लेकर। इसका सेकंड पार्ट को भी देख लो आप। नाउ I इक्वल टू Q बाई टी, Q आपका 28 निकला हुआ है, टाइम आपका सेव कर रहा है 4 सेकेंड, यानी 7 एम्पियर। ये भी आपका। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए आप यही करोगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल निकाल। जब भी दो वेरिएबल फॉर्म में हो इक्वेशन और उससे निकालना हो तो आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का ही हेल्प लेना। जैसे यहाँ पर बनाए हैं, टाइम के बीच रिलेशन दिया हुआ है, बन गया। इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन आप पहले भी बनाए हो। वेलोसिटी टाइम के बीच का रिलेशन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच का रिलेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी एक्शन के बीच का रिलेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ टाइम के बीच का रिलेशन दिया हुआ है, एक्शन निकालना है। तो सब इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं हम। तो ये आपका करंट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे करंट डेंसिटी क्यू। करंट डेंसिटी क्या है इसको जानेंगे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या है इसको समझ लो आप। करंट को आप अच्छी तरह से समझ गए। करंट डेंसिटी को डिफाइन करते हैं करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी, यानी यूनिट एरिया से जितना करंट पास होगा वही आपका करंट डेंसिटी कहलाता है। करंट आपने देखा था स्केलर क्वांटिटी था, यहाँ पे करंट डेंसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका एसआई यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट क्या होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और करंट डेंसिटी का डायरेक्शन भी वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। या फिर आप कहोगे द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया। एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, यानी आपको सेम एज ए करंट का डायरेक्शन होता है। करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोपोर्शनल भी होता है। अब इसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन चलो कर ही लेते हैं इसको। देख लो आप कैसे प्रोपोर्शनल होता है। कुछ पुराने रिजल्ट्स आप याद माइंड में लाना। जैसे आपने पढ़ा है E इक्वल टू डी बाई डी एल, V बाई एल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोटेंशियल का रिलेशन। R इक्वल टू आप पढ़ चुके हो पहले ही, रो L बाई ए रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, L लेंथ है और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे हम लोग ओम्स लॉ से करते हैं। ओम्स लॉ आप पढ़े हो V इक्वल टू आई आर। आप ओम्स लॉ भी आप आगे पढ़ाएंगे ही आपको उसके रिजल्ट यूज करते हुए पढ़ रहे हो। तो V इक्वल टू यहाँ क्या हो जाए E L, E into L, L लेंथ है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, I R का वैल्यू रो L बाई A। और I बाई A आपने क्या पढ़ा है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है I बाई A। I बाई A को हम लोग करंट डेंसिटी लिख सकते हैं, यानी E L इक्वल टू ये I बाई A हो गया करंट डेंसिटी J रो L। यहां से J इक्वल टू क्या हो गया E L बाई रो L। L से कैंसिल हो गया, यानी करंट डेंसिटी आप क्या देख रहे हो J इक्वल टू E बाई रो, और 1 बाई रो सिग्मा लेते हैं, सिग्मा E। दैट मींस आप कह सकते हो करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
बिकॉज इट इज ए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो करंट डेंसिटी जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल भी आता है। इसका ऐसा नहीं समझ गए एम्पीयर बाय मीटर स्क्वायर। डायमेंशन की बात भी करते हैं तो J इक्वल टू I बाई A, यूनिट हो गया एम्पीयर बाय मीटर स्क्वायर, डायमेंशन IL माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ करंट डेंसिटी। तो इस पे भी हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं लोग। करंट डेंसिटी क्या है? करंट पॉइंट एरिया, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स SI यूनिट एम्पीयर बाय मीटर स्क्वायर, डायमेंशन IL minus 2 and it is directly proportional to electric field, यानी current density directly proportional to electric field। अब इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, an electron beam has an aperture of 2 mm square, a total of 7 into 10 power 16 electrons flow through any perpendicular cross section per second. Calculate the current density in the electron beam. Current density निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है आपका n इक्वल टू 7 into 10 power 16 इलेक्ट्रॉन। हमें निकालना करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या पाए? करंट पर यूनिट एरिया। तो एरिया तो मालूम है, करंट मालूम हो जाए तो काम बन जाएगा। तो यहां से पाए क्यू निकालने आप Q इक्वल टू NE, ए का मान पता है 7 into 10 power 16, E पता है आपको 1.6 into 10 power minus 19। ये 4 मालूम हो गया। नाउ अब करंट निकाल लें, I इक्वल टू Q बाई T। T आपका 1 सेकेंड पर सेकेंड दिखा रहा है, उस समय पर सेकेंड दिया हुआ है, तो यही आपका करंट भी हो जाएगा 16 7 into 1.6 into 10 power minus 3। Now current density J is equal to I by A। current point area is known as current density। I हो गया आपका 7 into 1.6 into 10 power minus 3 by area 2 mm square, that means 2 into 10 power minus 6। इसी को आप सॉल्व कर लो तो आपका आ जाएगा 5.6 into 10 power 3 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आप करंट डेंसिटी के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका आज के वीडियो में हम लोग करंट और करंट डेंसिटी को कंप्लीट किए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग रेजिस्टेंस से रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। गुड बाय।